नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बिहार झारखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कोरोना अपडेट की। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,795 नए केसेस यहां पर सामने आए हैं। 68 कोरोना मरीजों ने दम भी तोड़ा। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा यहां पर 4 लाख के पार जा पहुंचा है। ऐसे में संक्रमण दर किस हद तक पहुंच चुकी है, कोरोना वायरस अपने संक्रमण की चपेट में लोगों को किस स्तर पर लेता जा रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजी के साथ हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकलता जा रहा है। ऐसे में चिंता जाहिर तौर पर बढ़ती हुई बिहार में भी कोरोना का संक्रमण कहर बरपाता हुआ। अवनीश कुमार हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, कोरोना का ये संक्रमण के आंकड़े नींद उड़ाते हैं, चिंता को बढ़ाते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। तमाम एहतियात बरती जा रही है, तमाम सख्तियां बरती जा रही है, तमाम पाबंदियां लागू है, फिर भी संक्रमण की दर थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल, ये कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेंथ है वो काफी जो है भयावह है और लोग काफी संख्या में कोविड के चपेट में आ रहे हैं। जो कल की जो रिपोर्ट है पिछले 24 घंटे की, 12,000 से ज्यादा लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। और वैसी स्थिति में पटना ही नहीं, तमाम इलाकों में जो कोविड का इलाज जो अस्पताल कर रहा है वहां पर बेड पूरी तरह से फुल है। पीएमसीएच, एनएमसीएच हो, एम्स हो, तमाम जो अस्पतालें हैं वहां पर जगह नहीं मिल रही है। लोग जो है परेशान है, ऑक्सीजन की किल्लत है। इसको लेकर एनएमसीएच और आईजीएमएस प्रशासन ने पत्र भी लिखा है पटना जिलाधिकारी को। तो स्थिति काफी भयावह है। आज नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और 90 जो है निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल घोषित किया है। वहां पे भी कोविड का इलाज जो है सभी लोग करा सकेंगे। लेकिन जो कोविड का इलाज है वो काफी महंगा है। जो प्राइवेट अस्पताल है वो प्रतिदिन 80-80 हजार रुपये की चार्ज जो है वो वसूल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इस आपदा में अवसर भी तमाम लोग है जो तलाश रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में तमाम सरकार लोगों से अपील जरूर कर रही है कि सभी लोग सहयोग करें। कई सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग भी कर रहे हैं, कई डॉक्टर सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन इस आपदा में भी कई लोग अवसर तलाश रहे हैं और उसी का नतीजा है कि लोग काफी परेशान हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बिल जो वो जमा नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग करे तो क्या करे, ये स्थिति काफी भयावह है। और हमें लगता है कि आने वाला जो समय है, जो मई का प्रथम सप्ताह जो है वो काफी और भयावह होने वाला है। जो कई डॉक्टरों से हमारी बातें हुई है, डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला जो समय होगा वो काफी भयावह होगा और लोगों को इसमें बचने की जरूरत है। लोग बेवजह घर से न निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर लगाएं, मास्क लगाएं। और लोगों से अपील भी लगातार सरकार भी कर रही है कि जो लोग को भी अगर जरूरत काम हो तभी घर से निकले, घर में ही लगे रहे, घर में ही रहे, बाहर नहीं निकले। भले ही लॉकडाउन की बातें जरूर हो रही है, लेकिन सरकार अंतिम निर्णय जो है वो लॉकडाउन। सरकार की कोशिश है कि लोग सचेत हो, जागरूक हो, लेकिन जागरूकता नहीं दिख रही है। और इसी का नतीजा है कि लगातार जो कोविड पॉजिटिव के मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और सरकार कोशिश जरूर कर रही है। सरकार ने भी लोगों से अपील जरूर की है कि लोग बेवजह घर से न निकले, लेकिन लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार कई तस्वीर भी जनतंत्र टीवी लगातार दिखा रहा है कि कोविड गाइडलाइन की धज्जियां जो है वो लेकिन अवनीश, ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कहीं न कहीं हकीकत को भी बयां कर रहे हैं और इस हकीकत को देखकर लोग सहम भी रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ किया जाना चाहिए कि लोग डरे बिना कोरोना से इस जंग में अपनी लड़ाई जारी रखें? नहीं, देखिए, बिल्कुल जागरूकता कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, लेकिन लोग बेवजह जो है वो बाजार में निकल रहे हैं, लोग शहरों में निकल रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो इसको लेकर एक सरकार को गाइडलाइन जो है वो निकालना होगा कि लोग बेवजह बाहर नहीं निकले। बाहर निकलने से ही संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अगर लोग घर में ही रहेंगे, अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है तो वो चिकित्सीय परामर्श भी ले सकता है, फोनिंग भी ले सकता है। लेकिन जिस तरह से लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, संक्रमित होकर खुद घर के लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार की एक कोशिश जरूर है कि लोगों से अपील सरकार जरूर कर रही है। लेकिन सरकार अब सख्ती के मूड में है और आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और बैठक में कई तरह के निर्णय भी हुए हैं कि अब जो एरिया वाइज जो भी इलाका है, इलाका के अनुसार जो है वो वहाँ के एसडीओ और डीएम की जो है वो डीएम जो है वो वहाँ पर लॉकडाउन लगाएंगे। वो लोगों से सख्ती बरतने की, सख्ती करने की बातें करेंगे, लोगों से सख्ती करेंगे भी
और दुकानों के खुलने का जो समय है वो अब डीएम और एसडीओ निर्धारित करेंगे। तो हमें लगता है कि सरकार अब आने वाले समय में और सख्ती के मूड में है। अगर लोग नहीं बचे तो स्थिति काफी भयावह होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बढ़ते संक्रमण के बीच शादी, श्राद्ध, अन्य सामाजिक कार्यक्रम में लगातार कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई नजर आ रही है। इन सभी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में एसपी, आईजी, डीआईजी को निर्देश जारी कर दिया है कि शादी हो, श्राद्ध हो या फिर अन्य कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसकी जानकारी आयोजक को थाने में देनी होगी। ये कंपलसरी होगा। साथ ही थाने को कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करवाना होगा। ये थाने में जिस अधिकारी की, जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, उसकी जवाबदेही बनती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने इस संबंध में सभी एसपी को निर्देश भी जारी किया। शादी, विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रम में गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कराए जाने को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सभी जिले से कहा गया है इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। अवनीश हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अवनीश, तमाम निर्देश दे दिए गए हैं, पुलिस अधिकारियों को चौकन्ना रहने को कह दिया गया है, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ऐसे में क्या लगता है कितनी सतर्कता, कितनी सजगता वहां पर दिखाई दे रही है धरातल पर? देखिए, जनतंत्र टीवी ने खबर प्रमुखता से चलाई थी कि एक सत्ताधारी दल के एक्स एमएलए ने जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई और बिना मास्क पहने हुए भोजपुरी एक्सप्रेस के साथ नृत्य भी किया। लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते दिखे और वैसी स्थिति में सरकार ने लिया है और सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और तमाम एसपी को एक पत्र भेजा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, एडीजी मुख्यालय ने भेजा है। उसमें पत्र में जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्राद्ध और शादी का आयोजन करता है तो स्थानीय थानों को उसकी जानकारी देनी होगी। स्थानीय थाना को सूचित करना होगा कि हम कितने लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा, वहां पर सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से जो खबर चली थी और खबर को लेकर संज्ञान जो है पुलिस मुख्यालय ने लिया है और एक बड़ी कार्रवाई की है कि अब जो भी लोग ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके हो, अगर कोई शादी समारोह या श्राद्ध का आयोजन करते हैं तो उनको जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और स्थानीय थाने में इसकी सूचना देनी होगी। और स्थानीय थाने इसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा तो उनको कोविड एक्ट के तहत जो है वो उन पर कार्रवाई भी होगी। तो सरकार का बड़ा फैसला है जिसमें आने वाले समय में, क्योंकि बिहार में लग्न का समय है और शादी समारोह है, तो वैसी स्थिति में शादी में किसी तरह का कोई विघ्न भी उत्पन्न न हो और लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब सभी थानों को अपने, लेकिन समस्या यही है अवनीश, और बड़ा सवाल भी यही बना हुआ है कि इस तरह की गाइडलाइंस तो पहले भी कई बार जारी हो चुकी है, लेकिन देखा यह जाता है जब ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं उस समय गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। ये गाइडलाइंस मात्र कागजों तक ही सीमित रह पाती है और इसी वजह से संक्रमण की दर कहां से कहां पहुंच चुकी है सबके सामने है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि केवल कागजी खानापूर्ति होती है, जमीनी स्तर पर कुछ दिखता नहीं है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने खबरें चलाई थी, जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को भी चलाया था कि एक एमएलए ने किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। लोग बिना मास्क के दिखे, लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो है वो पालन करते दिखे। तो हमें लगता है कि सरकार की कोशिश है कि जो भी शादी समारोह या श्राद्ध समारोह में भीड़ जमा होती है उसमें भी बड़ा कोरोना विस्फोट होता है। आज सुपौल से भी खबर आई है, सुपौल में भी एक श्राद्ध समारोह में लगभग 15 लोग जो है संक्रमित हो गए। तो वैसी स्थिति में कोविड गाइडलाइन का पालन कराना स्थानीय थाने की जवाबदेही बनती है और स्थानीय थाना को तमाम तरह की सूचना होनी चाहिए। और हमें लगता है कि पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र भेजा है, अब इसका कितना असर होगा ये तो जमीनी स्तर पर पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश कुमार सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। उधर बेतिया में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जीएमसीएच बेतिया में 10 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है 85 मरीज। मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। बेतिया में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है।
जीएमसीएच बेतिया में 10 कोरोना मरीज जिन्होंने दम तोड़ा, जिन्हें नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में 85 मरीज भर्ती है। तो देश में जहां नजर जा रही है वहां कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बेतिया से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। यहां पर 10 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। मनोज हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मनोज, जीएमसीएच बेतिया में 10 कोरोना मरीज नहीं बचाए जा सके, इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में 85 मरीज भर्ती है। क्या कुछ वहां पर इस समय व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जिन मरीजों की मौत हुई वजह क्या बताई जा रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है? वेंटिलेटर की व्यवस्था कैसी है वहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था बड़ा ही कम है। लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बेड भी नहीं है। और वहाँ पे मरीजों की संख्या ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, सवेरे से शाम तक बढ़ी जा रही है। लोग ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भी जा रहे हैं। यही स्थिति है पूरे जिले की। जी मैडम। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 13, 14 और 15 में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने इस सड़क को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। नगर प्रबंधक ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बता दें, जिले में कोरोना संक्रमण महामारी का भयावह रूप ले रही है। नरकटियागंज में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में नरकटियागंज में पिछले 10 दिनों में लगातार एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफे के साथ ही 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, जहां कंटेनमेंट जोन के पूरे दायरे में सभी दुकानों को बंद करने के साथ ही लोगों को घर से बाहर निकलने, वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी निर्देश दे दिया गया है। मनोज मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। मनोज, कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन किस हद तक अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? 3 वार्डों को सील किया गया, ऐसे में क्या लगता है ये कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग वहां के कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? यहाँ पे अनुमंडल अंचल पदाधिकारी के आदेशानुसार 3 वार्डों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। चूंकि वो मेन मार्केट है, आने जाने में लोगों को सामान खरीदने में भी लोगों को परेशानी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए जो गाइडलाइन दिया गया है, जो निर्देश है, उसका पालन करते हुए लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों से 3 से 4 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, नगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लोग अपना दुकान खोल ही रहे हैं, बंद नहीं करते हैं। कोरोना के गाइडलाइन का पालन नरकटियागंज के बाजारों में नहीं हो रहा है। तो लोगों को नगर परिषद के द्वारा उनके सबको बंद करवाया जा रहा है। दुकानें जो 6 बजे के बाद खुली जा रही है उनको पनिश किया जा रहा है। किसी को फाइन किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं और दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। जब ऐसे लोगों से बात की जाती है, जब इन्हें चेतावनी और हिदायत दी जाती है, क्या कहना होता है इनका? इनको क्या ये लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना चला गया है? जो आंकड़े निकलकर रोजाना सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े, क्या डर नहीं लगता इन लोगों को? इनको कोरोना का कोई भय नहीं। ये बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। लोग सरकार द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कोरोना है, जबकि सरकार ने पूरे गाइडलाइन को अपने दम पर मनवाने का भरोसा दिलाया है।
हमारे यहाँ की जो अनुमंडलाधिकारी साहिला हीर हैं वो पूरी तरह मुस्तैद रहती हैं। नगर प्रशासन मुस्तैद रहता है, लेकिन दुकानदारों की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो जाते ही हैं। और नरकटिया में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस समय। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।